हरवा गांधी आश्रम से हुई और मैं पिछले 12 दिन से, जैसा आपको मालूम है, आपके ज़िले में चल रहा हूँ। हम लोग दिन में करीब 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं और हर तीसरे या चौथे दिन एक जगह रुकते हैं। जब 15 से 20 पंचायत में चल लेता हूँ तो इसलिए रुकते हैं ताकि उन 15-20 पंचायतों के लोगों के बारे में, वहाँ के समस्याओं के बारे में और वहाँ की संभावनाओं को लेकर जो लोगों से जानकारी मिलती है उसका एक संकलन किया जा सके। जैसा हम लोगों ने घोषणा हम लोगों ने करी है, आपको मालूम भी है। पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। एक, समाज के मदद से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना और उनको एक साथ एक मंच पर लेकर आना। इसके लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं। मैं तो एक रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ करीब 200 मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी, वॉलंटियर गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। उनके माध्यम से लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। पता चलता है कि सबसे निचले स्तर पे कौन से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक और राजनीतिक तौर से प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनकी समाज में इज्जत है, जिनकी समाज जिन पर भरोसा करता है। ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करना, उनकी सूची बनाना, उनसे मिलना और अगर वो तैयार हो तो उनको अपने साथ जोड़ना। दूसरा जो विषय हम लोगों ने उद्देश्य के तौर पे बताया है कि पदयात्रा का एक उद्देश्य ये है कि हर पंचायत का वहाँ की लोकल समस्याओं के आधार पर एक मैनिफेस्टो बनाया जाए। जमनिया में बंदर की समस्या है, कहीं कटाव की समस्या है, गौनाहा में कोई दूसरी समस्या है, बितिहरवा मैनाटाड़ में दूसरी समस्या है। हर पंचायत में, जैसे अभी तक करीब हम लोग 40 से ज़्यादा पंचायतों का डिटेल्ड मैनिफेस्टो बना चुके हैं। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि पदयात्रा खत्म होने के बाद बनाएंगे। जब हम लोग चल रहे हैं तो हर तीसरे दिन, चौथे दिन रुकते हैं ताकि जो 10 पंचायत, 8 पंचायत, 6 पंचायत हैं, वहाँ से जिन लोगों का नाम आया, समाज से जिन लोगों का नाम पता चला, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मिल सकूं। उनके जो आगे की जर्नी है या आगे वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको जोड़ें, उनकी भूमिका उनको बताएं। साथ साथ जब मैं रुकता हूँ तो उन पंचायतों का मैनिफेस्टो भी, वहाँ की समस्याओं और के आधार पर एक प्राथमिकता की मैनिफेस्टो भी हम बना लेते हैं। और एक जो इसका तीसरा पहलू है, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग तरह के सुझाव शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोग देते हैं। उसको भी हम लोग संकलित करते जा रहे हैं, क्योंकि पदयात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि जब पदयात्रा खत्म हो तो बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण पहलू हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पे 10 साल का एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाया जाना है, जिसमें लोगों का इनपुट हो, लोगों के सुझावों को शामिल किया गया हो और उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को उसमें जोड़कर एक 10 साल का विज़न डॉक्यूमेंट बनाया जाए, ताकि जनता के साथ ये साझा किया जा सके कि भाई, अगर मौका जनसुराज को मिलता है, जनसुराज के पास वो अवसर कभी आता है, तो जनसुराज के लोगों को ये पता होगा कि हर पंचायत में कौन सा काम करना है। उन्हें ये पता होगा कि किन लोगों को साथ में लेकर चलना है और उन्होंने आपके साथ ये भी बताया हुआ होगा कि बिहार के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण 10 क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कौन कौन से काम किए जाएंगे और कैसे किए जाएंगे। तो मोटे तौर पे यही अभी तक की जो हम लोग का अनुभव रहा है। 2-3 बातें जो मैंने अनुभव करी है, जैसे लोग ये बताते रहे हैं कि भाई आप पदयात्रा में जाइएगा तो नया आपको क्या पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो एक सबसे बड़ी मेरी लर्निंग अभी तक रही है, अभी पिछले 12-13 दिन पैदल चलने के बाद, कि गाँव में मैं देख पा रहा हूँ कि काम करने वाले उम्र के जो पुरुष हैं, उनकी संख्या बहुत कम बच गई है। गाँव में जब हम लोग जा रहे हैं तो या तो वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मिल रही हैं, बहुत छोटे बच्चे मिल रहे हैं, या फिर बुजुर्ग लोग मिल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पलायन करने वाले लोग जो
काम करने की उम्र में जो लड़के हैं वो ज़्यादातर लोग गाँवों में नहीं रह रहे हैं। देखिए, जो जदयू है या जदयू की लीडरशिप है, ये अपने जीवन के 17 साल नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें 14 साल तो भाजपा के साथ रहे हैं। अभी 1 महीना पहले तक तो नीतीश कुमार खुद भाजपा के साथ थे। पब्लिकली जनता के सामने मोदी जी को महामानव बता रहे थे, 90 डिग्री झुक के उनको प्रणाम कर रहे थे। अब आज वो हमको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मैं ए टीम हूँ कि बी टीम हूँ। मैं कौन सी टीम हूँ ये आप देखिए, जांचिए, मूल्यांकन कीजिए। मैं जनता का ए टीम हूँ, ना भाजपा का ना नीतीश का। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा मुझे पैसा दे रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुझे पैसा दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस इनको पैसा दे रही है। तो भाई पहले वो आपस में तय कर ले कि मैं किसकी बी टीम हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ जनता का बी टीम हूँ, जनता ए टीम है, मैं उनकी बी टीम हूँ, और बाकी जो जहाँ है वो अपना सोच ले। मैंने दल बनाया नहीं। आप ये समझिए कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे करने का कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो इतनी छटपटाहट क्यों है? भाई कोई आदमी गांव में चल रहा है, उसको चलने दीजिए। आपको इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है? छटपटाहट इसलिए हो रही है कि उनको भी पता है कि नीचे है कुछ नहीं। हवा हवाई पर ये पूरा सुशासन बाबू का आपने ढोंग बना रखा है। नीचे से जनता खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जहाँ तक जदयू दल का सवाल है, तो आपके माध्यम से एक जरूर बात बताना चाहता हूँ कि दूसरे दलों का तो छोड़ दीजिए, लेकिन जदयू का भविष्य इस राज्य में 0 है। ये पार्टी खत्म, अब कुछ नहीं इनका बचा है। अगला जब चुनाव होगा उसके बाद ये दल बचेगा ही नहीं। कुछ लोग भाजपा में चले जाएंगे, कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे, जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो चला जाएगा। दल का तो, जदयू का तो नीचे कुछ बचा ही नहीं है। धन्यवाद।